आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आदमी ऐसे ही मर जाता है। 70% शक्ति शुभ की है। आप विचार करना, जब शुभ की शक्ति मिलती है तब आपने उपयोग किया। विज्ञान तक कहता है तुम भोजन करने बैठो, यदि तुम्हें क्रोध आ रहा तो कभी भूल के भोजन मत करना। यदि तुमने भोजन कर लिया वो जहर बन जाएगा। और कितना बढ़िया उन्होंने उदाहरण दिया है कि यदि जब हमारे प्राण वायु भी बहती खून के साथ साथ नसों में, और जब तनाव आता है तो इनमें प्राण वायु ठीक से नहीं बह पाती है, वो कहीं ना कहीं रुकावट ले आती है और उसके कारण हमारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए बिल्कुल रिलीफ होकर। हमारे यहाँ क्यों लिखा था कायोत्सर्ग पूर्वक भोजन करना? हमारे बुजुर्ग कोई अनपढ़ नहीं थे, उन्हें अनुभव बहुत ज्यादा था। वो लिखते, हमारे आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग जो शुद्धि से खाते वो बात अलग है। आजकल लोग सोचते तो बेकार की बातें सुना, नहीं। हम बाजार से गुजरते हैं तो लाखों हजारों लोगों की जो नकारात्मक शक्ति है वो हमारे पास से गुजरते ही हमें कैच कर लेती है। हम उस शक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। और कभी कभी आपने देखा चोर भी संत के पास जाकर क्या हो जाता है? साहूकार हो जाता है, सच्चा हो जाता है। लेकिन हम लोग तो भगवान से कहते दुष्ट ने देवु निकार साधु ने को रख लीजिए। हमने कि नंबर 1 का दुष्ट है, भगवान से कह रहा है, उनसे कह रहा है जिन्हें सब कुछ पता है कि दुष्ट ने देवु निकार। अरे बेचारे कर्मों से ज्यादा साहूकार तो दुनिया में कोई नहीं है। वो बिना बुलाए बिना खातिरदारी के 1 सेकंड नहीं रुकते हैं। आप लोग रोज पढ़ लेते हो, जो योगनी की चपिलाई ताते हैं आश्रम भाई। तो योगों की स्वागत क्यों कर रहे हो योगों से? हमने आपसे कहा क्रोध में भोजन नहीं करना, क्रोध में सोना नहीं, क्रोध में यहां तक लिखा है बच्चों को दूध नहीं पिलाना। आज आपको पता है बच्चे बीमार, रुग्ण, मरियल क्यों हो गए? क्योंकि हमारी माताओं ने 80% बच्चा गर्भ में सीख लेता है। 80% बच्चा घर में सशक्त हो जाता है, लेकिन हम सिखा ही नहीं रहे कुछ। हम वहां तो बच्चों को दिन रात बेड रेस्ट करेगी माँ तो का बच्चा पहलवान पैदा होगा।
और आज विज्ञान भी कहता है जिसको बुलाना है उसकी तैयारी करना पड़ती है। आपके यहाँ यदि अच्छे मेहमानों को बुलाना है तो उसकी अच्छी तैयारी करना पड़ेगी। आपके घर में यदि स्वर्ग का जीव चाहिए तो उसके घर के वातावरण को स्वर्ग से अच्छा रखना पड़ेगा, सुविधाओं से नहीं, सद्विचारों से। तो आप लोग भी ध्यान रखना। मैंने कहा था कि भोजन करो तो कायोत्सर्ग पूर्वक करना, बाहर से आओ तो हाथ पैर धोकर, क्योंकि आपके बगल से कोई हत्यारा गुजर गया, आपकी दुकान पर कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसकी कसाई का काम था, वो चाहे जेवर ले गया चाहे राशन ले गया, उसके स्पर्श से तो उसके हाथ से, उसकी ऊर्जा से प्रभावित हुए नोट आपके हाथ में आ गए और आपने बिना हाथ धोए खाना खा लिया। ये बहुत बड़ा लॉजिक है। और डॉक्टर नीरो और बड़े बड़े सम्राट के उदाहरण देकर उन्होंने बताया। अमेरिका की डेलावार लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया, एक बिल्ली को भोजन दिया गया, अचानक कुत्ता आ गया, कुत्ते ने भौंकना प्रारंभ किया, पाचन शक्ति कम हो गई, बंद हो गई, और उसके बाद 1 घंटे के अंदर ही दोबारा भोजन दिया गया। जो भोजन पचा था वो भी पचा नहीं, जो चला गया था अंदर उसने भी पचना बंद कर दिया, बाद में वो विषाक्त होकर मल बन गया। आप सोचिए, हम और आप दिन रात एक दूसरे की गिरावट में लगे हैं, फिर कहते हैं तो बढ़ने की निशानी है। क्योंकि कहते हैं जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोएं क्यों, जिस पल में अमृत बो सकते हैं उस पल में विष बोएं क्यों। आप लोगों की बीमारियां ठीक हों, आपके घर में हर कोई रेडीमेड ले आना, घर में कौन बनाएगा? अरे घर में बनाने की चीज़ों के साथ आत्मा जुड़ी होती थी। आप घर में 4 लड्डू खा ले कुछ नहीं होगा, और बाहर 1 खा ले उसे पचाना मुश्किल हो जाएगा, उसे पचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है घर में स्वेटर भी बुनी जाती थी तो कितनी आत्मीयता होती थी। एक इसके लिए बन रही हो, देवर के लिए, जीजा जी के लिए, और एक एक फंदा पूछने जाते थे किसी से कि ये डिजाइन कैसी डाली है। कितना अपनत्व था। आप जाओ 10-20 हजार रुपया खर्च डालो और आ जाते। ना पहनने वाले को आनंद आता है ना, क्योंकि हमारी इंद्रियां डेड हो गई। जो इंद्रियां हमें बाहिरगामी बनाती हैं वही अंतस की तरफ लौट आए तो ऊर्ध्वगामी भी बना देते हैं। इंद्रियों का काम ये नहीं है कि इंद्रियों कहीं में रसातल में ले जा रहे हैं। सब लोग कहते हैं दुर्जन देश स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीत बढ़ावे। हमने कही मूर्ख प्रीत बढ़ावे कि मूर्ख नीचे ले जावे इंद्रियों को। तुमने नौकर को रखा है, चाहो तो उसे क्या करो, नोट का सूटकेस उठवाओ, और चाहो तो बम का सूटकेस उठवाओ। आप समझिए, उसमें बारूद रखवा लो चाहे नोट रखवा लो। नोट बेचारे का क्या कसूर है? एक बार 1000 के नोट ने कहा तेरी औकात क्या है 10 के नोट? तू जाता है कहीं जा पाता है? अमीर आदमी भी मंदिर जाता है तो निकाल कर हमें नहीं चढ़ाता है, हमें तो होटल में ले जाता है, क्लबों में ले जाता है, कोठों पर ले जाता है। तेरी की औकात ही क्या है हमारे आगे? 10 के नोट ने बड़े हंस के कहा, अरे तू जाता होगा गलत जगह, तू जाता होगा बेहोश होने के लिए नशे की होटलों में। हम 10 के नोट हैं, हम मंदिर में चढ़ जाते हैं। हम 10 के नोट भिखारियों की मुस्कान बन जाते हैं, हम गरीब की पल्लू में बंद कर शगुन बन जाते हैं। हम 10 के नोट हैं, आशीष के काम आते हैं, बच्चों को दे दें तो मुस्कान हो जाते हैं। हम 10 के नोट रहे, कोई दिक्कत नहीं। चमन की अब नहीं ख्वाहिश, तमन्ना है न गुलशन की, किसी जंगल में जाकर के बनाऊं आसियां अपना। जीने की कला सीखो, जंगल में मंगल हो जाएगा। आप लोग रोज बोलते ही तो चत्तारी मंगलम, कभी मंगल आया तुम्हारे जीवन में? एक बार मंगल आ जाए तो हर अमंगल मंगल हो जाएगा। और तुम ऐसे हो हर मंगल को अमंगल करने में लगे हो। कोई मिल जाए तुम्हें 2-4 दिन बाद रूखे हो जाते हो, क्योंकि विज्ञान का भूत सवार है। विज्ञान एक सी गाड़ियां बनाता है, एक सी बाइक बनाता है, तुम सब एक से ही लगे हो। सब एक सी कोठियां बन जाए, एक उन जैसा मकान बन जाए। अरे उन जैसा मकान क्यों बनाना? यदि करना है तो परमात्मा जैसे बन जाओ, ये होड़ लगाओ।
तो वास्तव में हम लोग, ये बात नहीं है, आज से ही अपने जीवन में सोच बदलो। कोई कहेगा माता जी यदि आपको सच बताना, कोई कह दे आज हीरो लग रहे हो, कितनी खुशी होती है। और कोई कह दे आज तो पंडित जी लग रहे हो, बताना कैसा लगता है। अरे पंडित पंडित मरण तो अरिहंत देव का होता है। आपने पंडित को समझ लिया। कोई कह दे वाह नेताजी, नेता का मतलब है सब कर्म पूरा होगा आज का। और हम मोक्ष मार्ग के नेता को पूछते हैं, जो एक बार नेता हो जाए तो जगत पूज हो जाता है, जो बोल दे वो सच वचन हो जाता है। जहां तपस्या की वो जगह पूज हो जाती है, जहां गर्भ में आए वो माँ धन्य हो जाती है। जिस जगह जन्म हो वो क्योंकि कहते भी आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी ना रहे। ध्यान रखना, हम आते हैं तो 10 दिन मंदिर बंद हो जाता है, और जाते हैं तो 13 दिन मंदिर बंद हो जाता है। अरे हद हो गई भाई आते की। आते समय मजबूरी थी, जाते समय तो लोग कहते माता जी घर छोड़ दें क्या। हमने कि घर मत छोड़ो, घर छोड़ के क्या होगा, ईंटों की दीवार के हमें बंधन करें। वो पत्नी बेचारी निर्बल अलग दिख रही है, बोले पत्नी को छोड़ दिया। हमने कि पत्नी छोड़कर कौन सा तीर मार लिया। पत्नी हो या मकान हो, तो मकान की रजिस्ट्रियां देखकर खुश होते हो। मकान ने कभी कहा कि हम तुम्हारे हैं। मकान बिक जाए तो तुम रोते हो, मकान कभी रोया कि भाई साहब क्यों छोड़ के जा रहा है। वो कहता पगले तू, मैं तो चला जाऊं, तू चला जाएगा मैं यहीं रहूंगा। और सिर्फ अंतर इतना होगा कि तेरे नाम की जगह किसी और का नाम लिखाकर उसको पागल बना दूंगा। आप भी ध्यान रखना, अपने जीवन को, इंद्रियां को गाली मत देना, अपनी डायरेक्शन को बदलो। जो इंद्रियां बाजार ले जाती हैं, तुम उनसे जो पैर बाजार ले जाते हैं, वो पैर मुड़ जाओ तो घर तक ले आते हैं। जठे डिट्ठी बठे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। घर मत बदलो, मकान मत बदलो, खाना पीना क्या छोड़ना, ये तो डॉक्टर भी छुड़ा देता है, तुम्हारा खून भी ले लेता है और पैसे भी ले लेता है। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल, ये तो डॉक्टर भी छुड़ा लेता है। लेकिन छोड़ना तो मन को परिवर्तित करो। आज आदमी खा रहा है तो ढंग से खा नहीं रहा, खाते टाइम में इतनी चिंता, इससे बात कहना, उसका माल मंगाना, उसको डिलीवरी करना, उसको ये करना, कितना ज्यादा लगा रहता है। अरे खाओ तो आनंद से खाओ, क्योंकि खाना मात्र पर्याप्त नहीं है। खाना पेट तक तो जाते जाते कुछ काम ही नहीं होता है, सही काम तो बाद में ही चालू होता है। ये पौन घंटे के बाद तो काम चालू होता है उसका। और सोचो हमने कैसा खाया। आज लोग कह रहे माता जी ये पहले सोना बढ़ता था, चांदी बढ़ता था, पीतल बढ़ता था, तांबा बढ़ता था, घर में घोड़ा हाथी बैल बढ़ते थे, परिवार बढ़ता था। अब बीपी शुगर, समझ गए, परिवार तो घट गया। परिवार बढ़ना पुण्य की वृद्धि का काम है। आज हमारे जैसे ख्याल होते तो चंदन वाला होती क्या, 7वें नंबर की बहन थी। आज हमारे जैसे ख्याल होते तो पांडव होते क्या, 11 और 12 नंबर की संतानों की संतानें थी। कुंती और माद्री कौन थी, समुद्र विजय की बहनें तो थी। सोचिए आज हम लोग आगम पुराण ऐसे पढ़ पढ़ के उनकी चटनियां बना दे रहे। हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, रे पढ़ पढ़ के क्या किया, कुछ गढ़ भी लो। यदि एक बेटा एक बेटी हो गया, बोले फैमिली पूरी हो गई। यार फैमिली पूरी हो गई, ना चाचा ना ताऊ ना मौसी ना फूफा। सच पूछो अंकल आंटी तो क्या है, कैसे रिश्ते होते हैं अंग्रेजी में, कभी विचार करना। तो हम वास्तव में पश्चिम की सभ्यता नहीं। आप लोग कहते हो आजकल इडली डोसा बना लो, अरे दिमाग को कर देगा भूसा। कहने लगे डोसा भूसा कर देगा। वहाँ पश्चिम की मजबूरी है, उनके मात्र 7 तरह के तो अनाज ही पैदा होते हैं, तो उन्हें वही बनाएंगे। उन्हें कुछ बनाना नहीं आता तो टमाटर की चटनी बना लेंगे। हमारे यहाँ तो अकेले गेहूं से भी 70 तरह की पकवान बन सकते हैं। हमारे यहाँ 1000 प्रकार के फल और अनाज जो आते हैं देखने में, उनके यहाँ 2-4 चीजें तो होती, ठंडी इतनी पड़ती, फसल अच्छी होती नहीं।
आप ध्यान रखना, हमें अपनी भारतीयता को बचाना है, हमें आदिनाथ की परंपरा को निभाना है। तो स्वस्थ रहना है तो दिन में भोजन करना है, और भोजन जब करना है तो भोजन को भजन बनाने के लिए भोजन करना है, परमात्मा का स्मरण पूर्वक भोजन करना है कि भगवान तूने ये समय दिया, ये भोजन मेरे भजन में परिवर्तित हो जाए, भोजन मुझे मोक्ष ले जाने की सीढ़ी हो जाए। हम इंद्रियों को गालियां नहीं देंगे, ये हाथ माला के काम भी आता है और ये हाथ मारने के काम भी आता है। इसका मतलब है जो ऊर्जा मस्तिष्क में जानी चाहिए थी वो ऊर्जा पेट में खर्च हो गई। आप सुबह उठेंगे तो स्वस्थ कैसे उठोगे? सुबह उठोगे तो जो ऊर्जा आपको मस्तिष्क में शांति देती, स्वस्थ बनाती, आपको सकारात्मक सोच देती, वो नहीं दे पाएगी। इसलिए विज्ञान ने हमारी 3 चीजें छीन ली हैं, सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार और आपको पता, सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार और सम्यक सोच छीन ली। आप सबको तीनों चीज़ों की प्राप्ति हो और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सुजे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देतो लोग, हे जिनवाणी भारती तो जप दिन जो तेरी शरणा गए सो पावे सो। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।